अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। डिस्पेंसिंग एरिया की क्लासिफिकेशन क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिस्पेंसिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है, गुड डिस्पेंसिंग सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, मीन ऐसा कौन सा सीक्वेंस हमें लागू करना चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो क्रॉस कंटेमिनेशन या कंटेमिनेशन का चांस है या रिस्क होता है उसको कम से कम रखा जाए। पहले हम क्या एक्सिपिएंट डिस्पेंस करें या हम पहले एपीआई डिस्पेंस करें, डिस्पेंसिंग की अच्छी या जो गुड सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, हमारे डिस्पेंसिंग के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, हम डिस्पेंसिंग को परफॉर्म कैसे करेंगे। आज की वीडियो में आप ये सारा कुछ सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, आगे लाजमी शेयर करें और मेरी वेबसाइट farmandfarm.com को लाजमी से विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिस्पेंसिंग क्या होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिस्पेंसिंग को हम वेइंग भी बोलते हैं और डिस्पेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने अपने एक्सिपिएंट्स को और एपीआईज को वेट करना होता है एज पर द प्रोवाइडेड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। सादा अल्फाज में हमारे पास जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर आता है या एक जो रेसिपी होती है उसके अकॉर्डिंग अपने सारे एक्सिपिएंट्स को और एपीआईज को मीन रॉ मटेरियल्स को वेट करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग जो है इसके प्री रेक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं, इसके प्री रेक्विजिट्स जो है वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, इसको हम प्रोसेस ऑर्डर भी बोलते हैं, फिर होता है अप्रूव्ड रिलीज्ड मटेरियल, डिस्पेंसिंग एरिया, लाइन क्लियरेंस, स्टैंडर्ड प्रोसीजर और ट्रेंड स्टाफ। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट की जो सारी रेसिपी होती है वो एंटर हुई होती है। मीन कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक बैच में जाना चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में मेंशन होती है। जब प्लानिंग हमें रिक्वायरमेंट देती है मार्केट के अकॉर्डिंग के कौन कौन से बैचेस हमने किस किस दिन या किस वीक में कितने बैचेस बनाने हैं, तो क्यूए डिपार्टमेंट उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को जनरेट करता है विद स्पेसिफिक बैच नंबर। बहुत सी इंडस्ट्री में इसको क्यूए जनरेट कर रहा होता है और बहुत सारी जगहों पे ये ऑटोमेटिकली सैप के थ्रू जनरेट किया जाता है और इसको प्लानिंग डिपार्टमेंट ही इनिशिएट कर रही होती है। नेक्स्ट होता है अप्रूव्ड रिलीज मटेरियल। मीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के बाद हमने ये देखना होता है कि उस मटेरियल के उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर जितने भी मटेरियल एंटर हैं क्या हमारे पास स्टोर में वो रिलीज कंडीशन में अवेलेबल है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी मीन ईआरपी सिस्टम सैप सिस्टम की मौजूदगी की वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ही तब रिलीज होता है जब ये इंश्योरिटी मिल जाती है हमें कि हमारे पास उसमें जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो अप्रूव्ड और रिलीज फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है डिस्पेंसिंग एरिया। डिस्पेंसिंग करने के लिए हमें डिस्पेंसिंग बूथ रिक्वायर्ड होता है जिसमें मेन मटेरियल की सेपरेट एंट्री होनी चाहिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिफरेंशियल प्रेशर पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, गाउनिंग डिगाउनिंग का प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर अवेलेबल होना चाहिए। फिर लाइन क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लाइन क्लियरेंस लेंगे जैसे कि बाकी प्रोसेसेस के लिए ले रहे होते हैं ताकि ये इंश्योर करें कि किसी भी पिछली प्रोडक्ट का कोई भी कंटेमिनेंट्स या रेमिनेंट्स उस एरिया में अवेलेबल ना हो। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, हमने डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, मीन डिस्पेंसिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या एसओपी अवेलेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट है ट्रेंड स्टाफ। मीन जो ट्रेंड स्टाफ हो जो डिस्पेंसिंग को परफॉर्म करेगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए, उसने गाउनिंग कैसे करनी है, डी गाउनिंग कैसे करना है, मटेरियल हैंडलिंग कैसे करनी है, वेइंग कैसे करनी है, इस सारी चीजों के बारे में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है कि डिस्पेंसिंग एरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होगी। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्पेंसिंग एरिया है उसकी क्लास क्या होती है। मेन क्लीन रूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिस्पेंसिंग एरिया की क्लास क्या है, तो सादा सा कंसेप्ट है, हमने जो प्रोडक्ट भी डिस्पेंस करनी है तो जो उसका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जो उसकी क्लास होगी वही हमारे डिस्पेंसिंग एरिया की क्लास होगी। मीन अगर हमने टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करनी है तो टैबलेट हम मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली आईएसओ क्लास 8 में, तो जो हमारा डिस्पेंसिंग एरिया होगा बेसिकली वो भी आईएसओ क्लास 8 होगा। और अगर हमने स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स की डिस्पेंसिंग करनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है अंडर लेमिनार या ग्रेड ए में तो फिर हमारे डिस्पेंसिंग एरिया की जो भी क्लास होगी वो भी ग्रेड ए होगी। और अगर हमारा टर्मिनल स्टरलाइजेशन पे जा रहा है मीन अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग आईएसओ क्लास 7 में हो रही है तो फिर हमारे डिस्पेंसिंग एरिया की भी आईएसओ क्लास 7 होगी। आगे आता है हमारे पास डिस्पेंसिंग सीक्वेंस। मीन हम अपनी डिस्पेंसिंग की सीक्वेंस को कैसे रखें,
तो जो गुड डिस्पेंसिंग सीक्वेंस है वो होता है कि सबसे पहले एक्सिपिएंट डिस्पेंस करें, उसके बाद एपीआईज को डिस्पेंस करें, उसके बाद फ्लेवर्स डिस्पेंस करें और उसके बाद कलर्स को डिस्पेंस करें। बहुत सी जगहों पे देखा जाता है कि सबसे पहले एपीआईज को डिस्पेंस कर लिया जाता है। तो जो लॉजिक है कि पहले एक्सिपिएंट डिस्पेंस करें, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये होती है कि जो हमारे एक्सिपिएंट हैं ये इनर्ट होते हैं और हर फॉर्मुलेशन के अंदर कोई ना कोई एक्सिपिएंट यूज हो रहा होना होता है। तो जब हम डिस्पेंसिंग करते हैं तो डिस्पेंसिंग के बाद हमारे एरिया में, हमारे रूम के अंदर उसके पार्टिकल भी सस्पेंडेड रहते हैं। तो अगर हम पहले एक्सिपिएंट को डिस्पेंस करेंगे तो उसके बाद एपीआई को डिस्पेंस करेंगे, अगर कोई चांस होगा हमारे पार्टिकल सेटल डाउन होने का एपीआई के कंटेनर में, तो एक्सिपिएंट क्योंकि इनर्ट होते हैं और ये एक्सिपिएंट जो है मोस्टली हर एपीआई के अंदर यूज हो रहे होते हैं, तो जो एपीआई की है वो क्रॉस कंटेमिनेशन या उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अगर हम पहले एपीआई को डिस्पेंस करते हैं और उसकी कंटेमिनेशन अगर होगी हमारे किसी एक्सिपिएंट के साथ, तो वो एपीआई उस एक्सिपिएंट को अगर कंटेमिनेट कर देगा तो वो एक्सिपिएंट बेसिकली किसी दूसरे एपीआई के साथ भी जा रहा है। इस वजह से ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन होगी खासतौर पे पोटेंट ड्रग्स के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए हम ट्राई करते हैं पहले यही गुड सीक्वेंस के लिहाज से कि पहले अपने एक्सिपिएंट्स को डिस्पेंस कर लें, फिर अपने एपीआईज को डिस्पेंस करें, उसके बाद क्लीनिंग परफॉर्म की जाए और उसके बाद हम डिस्पेंस करें अपने कलर्स को। बहुत कम फॉर्मुलेशन में यूजुअली फ्लेवर्स जा रहे होते हैं, तो अगर फ्लेवर अवेलेबल है तो एपीआई के बाद फ्लेवर्स करें, फ्लेवर के बाद जो है एंड पे हम कलर्स को डिस्पेंस करते हैं। कलर को डिस्पेंस एंड पे इसलिए करते हैं कि इनकी हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इनकी क्लीनिंग जो है वो लेंथी होती है, तो एंड पे हम इनको डिस्पेंस करते हैं। तो ये गुड डिस्पेंसिंग सीक्वेंस है। अगला हमारे पास आता है कि जो डिस्पेंसिंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म कैसे करते हैं। बेसिकली डिस्पेंसिंग परफॉर्म करने के लिए बाद इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस होती है प्री डिस्पेंसिंग की। अगर आपको नहीं पता कि प्री डिस्पेंसिंग क्या होता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने अपने प्री रिक्विजिट सारे पूरे करने हैं। हमारे पास अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे पास सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिलीज मटेरियल हो। फिर बूथ के अंदर जो हमारा ट्रेन स्टाफ है वो अवेलेबल होगा और हम लेंगे लाइन क्लियरेंस। उसमें हमारे पास एक क्यूए का फार्मासिस्ट अवेलेबल होगा और एक स्टोर एंड से फार्मेसी अवेलेबल होगा जो हमारे लाइन क्लियरेंस को परफॉर्म करेगा। ट्रेन स्टाफ होगा गवर्निंग के थ्रू, वो हमारे एरिया में अवेलेबल होंगे। सेपरेट एरिया अवेलेबल होगा फॉर डिस्पेंसिंग, मीन के मटेरियल एंट्री का अलग से हमारे पास एंट्री होती है डिस्पेंसिंग बूथ के लिए और मैन या पर्सनल एंट्री अलग से होगी। तो इसके बाद हमारे पास जो डिस्पेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ये होगा कि हम बाहर से मटेरियल ट्रांसफर के थ्रू जो हमारा कंटेनर होगा मटेरियल का वो प्रोवाइड किया जाएगा इनसाइड डिस्पेंसिंग बूथ। हमारे दोनों फार्मा से जो क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल होगा वो उस कंटेनर की आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, मीन मटेरियल नेम, मटेरियल लोड, उसकी एक्सपायरेशन डेट, सारा कुछ चेक करने के बाद जो है उसकी जो वेइंग हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वेइंग हम बेसिकली करते हैं पॉलीथीन के अंदर। तो पॉलीथीन का टेयर वेट, उसके साथ उसके ऊपर जो लेबल लगना है जिसके ऊपर प्रोडक्ट नेम, बैग नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नंबर, लोड नंबर, ये सारा कुछ मेंशन होता है। उसके ऊपर टेयर वेट, नेट वेट और ग्रोस वेट हम मेंशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता नेट वेट, ग्रोस वेट और टेयर वेट में क्या फर्क है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जब चापर का या पॉलीथीन का हम पहले टेयर वेट करेंगे, साथ उसके जितनी भी चीजें होंगी, लेबल होगा, टाई क्लिप होगा, उसका भी टेयर वेट होगा। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सपोज हमारे पास एक मटेरियल है सीटाग्लिप्टन, अगर हमने वो 4 kg डिस्पेंस करना है तो 4 kg को हम डिस्पेंस करेंगे, उसका वेट चेक किया जाएगा बोथ क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू। उसके बाद हम टाई क्लिप लगाएंगे और उसको हम प्लेस कर देंगे डिस्पेंस्ड कंटेनर के अंदर। इसी तरह 1 by 1 करके मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर जितने भी मटेरियल अवेलेबल होंगे हम सारों को डिस्पेंस करेंगे और बाद डिस्पेंसिंग के बाद प्लेस करते जाएंगे अपने डिस्पेंस कंटेनर के अंदर। इसके बाद होता है हमारे पास स्टोरेज, मीन हमने जो मटेरियल डिस्पेंस कर लिए हैं उनको हमने स्टोर कैसे करना है। तो रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर एक पोस्ट डिस्पेंसिंग एरिया होता है जहां पे हम अपने बैच को स्टोर करते हैं, लॉगबुक में इसकी एंट्री करते हैं और वो एरिया लॉक एंड की होता है। पैलेट्स के ऊपर हम बैच को स्टोर करते हैं। जब प्रोडक्शन वाले हमसे बैच लेने आएंगे तो दोबारा वेरिफिकेशन के बाद हम पोस्ट डिस्पेंसिंग एरिया से उस बैच को डिलीवर कर देंगे प्रोडक्शन एरिया के लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डिस्पेंसिंग कैसे होती है, डिस्पेंसिंग की सीक्वेंस क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है और प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई वीडियो में तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं डिस्पेंसिंग पे एक आर्टिकल भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।